हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के दो और कदम जो है उठाए गए हैं ताकि एनआईओएस डीएलएड को इंसाफ मिल सके। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया है कि अभी का ऐसा टाइम है, राजनीतिक माहौल इतना गर्म है कि अगर अभी हम अपनी बातों को रखेंगे तो सुना भी जाएगा और उस पर कोई ना कोई जो है एक्शन भी लिया जाएगा। तो वही चीज़ें जो है अभी की जा रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे बच्चे अब एनआईओएस डीएलएड के एक्टिव हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में ये चीज़ें अब जा रही है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर अपडेट दी जाती है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। देखो, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अगर कानूनी तौर पर हम देखें तो आप लोग जानते हो ट्रांसफर पिटीशन जो है कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है। तो वो तो एक अलग जो है फाइट हमारी चल ही रही है। एक जो यहाँ पर है जिसको हम बोल सकते हैं कि फील्ड में लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो चीजें जो है अच्छी हुई हैं कल एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। एक तो पहला था कि शिक्षा मंत्री फिर से धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ऑलरेडी एनआईओएस डीएलएड का मैटर पता है, तो उनके पास फिर से गुहार लगाना ये बहुत जरूरी है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास के बाहर आप देख सकते हो कि बच्चे वहां पे पहुंचे और अपनी बातों को रखा। वहां पर इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया है, वी वांट जस्टिस, आवर जॉब आवर राइट्स। यहाँ पर आपको केवीएस के बच्चे भी दिखाई देंगे, क्योंकि केवीएस का आप समझ रहे हो कि केवीएस में जा कर के क्रैक कर लेना, सब कुछ क्रैक कर लेना, इंटरव्यू सब कुछ हो जाना, और सिर्फ नौकरी मिलनी थी, सिर्फ और सिर्फ इनको लेटर मिलना था, और वो उनके हाथ से छिन गया है। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे हैं अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए, और बाकी एनआईओएस डीएलएड के सभी जो है बच्चे वहाँ पर गए थे। तो एक ये कदम जो है लिया गया है, जिससे कि देखो अभी जो भी एक्टिविटी की जाएगी पूरे देश में, और लेकिन उसको मास लेवल पे करना होगा। ऐसा नहीं कि दो चार लोग जा करके कर रहे हैं, बाकी घर में बैठ करके आराम से देख रहे हैं। तो इसको मास लेवल पे करना होगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जो हम पेपर पर 14 लाख दिखा रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है 14 लाख है, तो उसमें से कुछ भी तो दिखने चाहिए। नहीं तो इसीलिए तो वो लोग मान नहीं रहे कि आप 14 लैक्स बोल रहे हो लेकिन 14 लैक्स है नहीं। तो यही चीजें हो रही है। तो आपको अपनी यूनिटी दिखानी होगी, साथ में आना होगा, और ये चीजें आपको करनी होगी। दूसरा जो स्टेप लिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है प्रकाश खेरा जी के साथ मिल रहे हैं, वहां पर सारी बातों को समझाया गया है। ये कांग्रेस के जो है स्पोक पर्सन है, और यहाँ पर इनको सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या हुआ है एनआईओएस डीएलएड के साथ और इसमें गलती किसकी है, लेकिन इसकी भरपाई कौन कर रहा है। तो ये सारी चीजें इनके पास रखी गई है। तो ये एक एक स्टेप लिया जा रहा है जिससे कि हम अपने मंजिल तक पहुंच सके। इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। आप लोगों के जो आसपास में जो सांसद हैं, जो भी नेता हैं जिनको आप जानते हो, तो अपना पूरा एक ग्रुप बनाओ, पूरे कुछ बच्चे को लो, कम से कम 20-25 बच्चों को लो, एक लेटर लिखो, उसमें अपनी सारी बातों को लिखो, और एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे फेवर में है, उन सभी को लीजिए और ले जा करके उनको दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नेता लीडर्स हैं आपके पक्ष में आ सके, और इस बात को जब रखा जाए तो वो लोग बोले कि हाँ ये गलत हुआ है। सेकेंड जो है, हम बात करेंगे हमारे सोशल मीडिया को लेकर के। जो सोशल मीडिया पर चीज़ें हो रही हैं, बार बार आप लोगों को ये चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं कि अभी अगर नहीं किए तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। अभी आप लोगों को सभी को सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया पर जाइए, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो चीज़ें आपके साथ हुई है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको लिखने नहीं आता है या फिर आप बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे। आपके साथ क्या हुआ है ये तो आप जानते हो, वो आप लिखो। वो अपना पे, अगर आपको एक्स हैंडल पे आपका आईडी नहीं है, जाकर क्रिएट कीजिए और अपने बातों को जो है वहां लिखिए, टैग कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ रहा है समझ में तो एजुकेशन मिनिस्टर को कर दीजिए भाई। आप यहाँ पर वो ज़्यादा और नहीं आ रहा है तो प्राइम मिनिस्टर को कीजिए। एक दो लोगों को तो ज़रूर कीजिए, फिर उसके बाद एनसीटी को भी कर सकते हो, एमएचआरडी को कर सकते हो, इन सभी को आपको टैग करना है।
अगर किसी को ये कुछ भी नहीं आ रहा है, वो आप लोगों का जो है मैसेजेस यही आता है कि हमें तो ये सब चलाना ही नहीं आता है, मैडम हम क्या करें, तो आप लोग एक काम कीजिए कि आप साइबर में जाइए, वहां से पता कीजिए कैसे होगा, उनसे करवा लीजिए, 10-20 रुपया लेंगे लेकिन कर दीजिए, ये अभी जरूरी है। 14 लाख नंबर्स वहां पे दिखाने जरूरी है। ये जो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर भी जो लोग गए हैं ज्यादा नहीं है संख्या, ये ज्यादा होनी चाहिए, इतनी संख्या होनी चाहिए कि पुलिस को बुलाना पड़ जाए वहां पर, ताकि उनको लगे कि हाँ यहाँ कुछ हुआ है। ऐसे तो ठीक है, आपने फोटो क्लिक कर लिया, वीडियो बना लिया, दे दिया हमें, हमने डाल दिया भाई, इससे क्या होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा है, लेकिन वही चीज है कि आपको साथ में आना होगा। चलिए सेकेंड, हम अब हमारे जो दूसरी तरह से जो लड़ाई चल रही है उस पर बात कर लेते हैं, ट्रांसफर पिटिशन को लेकर के बात करते हैं। ट्रांसफर पिटिशन में जो है ज्यादा से ज्यादा केसेस जो है टैग करने हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो है ट्रांसफर पिटिशन स्ट्रांग हो सके सुप्रीम कोर्ट में, और जितने ज्यादा स्टेट्स अपना जो है केस इसमें टैग करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये बात हम आपको बोलते आ रहे हैं। आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जब ये 29 जुलाई को सुनवाई होगी, 29 को जब इसकी सुनवाई होगी, तो क्या इसमें NIOS DLED को लेकर के जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें भी उनको बैठने का मौका मिलेगा। अब तो ये पता तभी चलेगा जब ये आर्गुमेंट होगा कि क्या चीजें जो है रखने वाले हैं, किस बात पर जाने वाले हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और एक दो स्टेप्स बाकी है, जिसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखो मेन बात है कि इसमें एक बार फैसला आ चुका है, तो हमें कोर्ट को ये बताना होगा कि हमारी बातों को नहीं सुना गया है, तो ये पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो वो पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने के बाद, और फिर आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं, वो मेन तो वो है कि जो आप पॉइंट्स रख रहे हैं, जिस ग्राउंड पर आप बना रहे हैं वो स्ट्रांग हो, ताकि कोर्ट जो है एक और पॉजिटिव डिसीजन आपके फेवर में ले। तो अभी 29 जुलाई वाले दिन तो है, ऐसा लग नहीं रहा है कि NIOS DLED बच्चों को जितनी वैकेंसीज आने वाली है उसमें जो है बैठने का परमिशन ले लिया जाए। हाँ, नेक्स्ट सुनवाई जब भी दिया जाएगा उसके बाद आपको ये मौका, ये जरूर कोशिश की जाएगी कि जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें ये परमिशन लिया जाए कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक जितनी वैकेंसीज आती है उसमें NIOS DLED को बैठने का मौका दिया जाए। तो अभी टाइम है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन हुआ है यूपी वैकेंसी को लेकर के, जब से आपने सुना है कि यूपी वाली वैकेंसी हाथ से ना जाए। बिहार TRE 4 भी चांसेस है कि उसके पहले ले लिया जाएगा। क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये सुनवाई डायरेक्ट 29 जुलाई इतने टाइम बाद होगी? तो बीच में जो है समर वेकेशन हुआ है, इसकी वजह से इतना लेट हुआ है। मे बी नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस NIOS DLED से रिलेटेड आप लोगों के थे, और अभी जो चीजें हो रही हैं वो भी हमने आपको अपडेट किया, और कोई अपडेशन आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।